जो भी भाई इस फील्ड में आना चाहता है या किसी भी फील्ड में काम करता है तो उसको चाहिए कि वो 100% कैश पे अपना मिनिमम प्रॉफिट रख के उसको सेल करे और उसका टर्नओवर बढ़ाए, उसकी चेन बढ़ाए, उसको एक महीने में 15 दिन में उसको दोबारा दे फिर दोबारा। अगर वो उधार दे देता है तो मिसाल वो किसी के घर में चला गया तो वो डेड हो गया, वो 15 दिन महीना देता नहीं है तो आपको प्रॉफिट वही रहनी है ना, वो पैसे वापस आने हैं। तो सबसे ये है कि आप कैश उठाएं और कैश। 3 फायदे आपको मिलेंगे। पहला फायदा ये मिलेगा कि अगर आप लोग ये कारोबार करना चाहते हैं तो ये साहब मेरे पास जो बैठे हैं आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। आप इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको किस तरह से आप इस कारोबार में कामयाब हो सकते हैं और किस तरह से आप इसको करेंगे तो आपको जनाब अच्छा फ़ायदा मिलेगा। दूसरा फ़ायदा इस वीडियो में आपको ये होगा कि अगर आप इनसे ये परचेज़ करना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में ये आपको माल सप्लाई करेंगे। जितना भी माल आपको चाहिए आप इनसे डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो के अंदर मैं इनका नंबर भी शो कर दूंगा आपको, इनसे रब्ता करके तो आप इनसे माल भी परचेज़ कर सकते हैं। और तीसरा फ़ायदा इस वीडियो का उन लोगों को है जो कोई अपना कारोबार करते हैं और अपने कारोबार की वीडियो बनवाना चाहते हैं, वो हमसे रब्ता करें। वीडियो के अंदर मैं नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आप रब्ता करें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी तो आप अपने कारोबार की वीडियो बनवाने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो जनाब चलते हैं, आज की वीडियो आपके सामने शेयर करते हैं और अकबर साहब मेरे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं ये क्या काम करते हैं और किस तरह से इन्होंने शुरू किया, कितना अरसा हो गया और किस लेवल पे ये अपना कारोबार जो है वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि जी अकबर साहब क्या हाल है आपके? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जी आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरे व्यूवर्स को ये बताइए कि आप कब से इस कारोबार में हैं और आप अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए कि किस तरह से आपने इसको शुरू किया और क्या क्या आपको मसले मसाइल आए, ताकि हमारे देखने वाले जो हैं उनको आपकी मुफीद बातें भी आप सुने और उनको पता लगे कि ये अगर इसमें कारोबार में आते हैं तो क्या क्या चीज़ें उन्होंने ख्याल रखना है कि जिनसे वो अपना ये कारोबार जो है उसके अंदर मेहनत करके तो इसमें तरक्की कर सकते हैं। जी मैंने जो है अपने कैरियर का आगाज़ 2004-5 से मैंने स्टार्ट लिया था। एज ए जॉब मैं सेल्स मैनेजर एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, वहाँ काम करता रहा। तो वहाँ से फिर मैंने छोड़ने के बाद अपने बड़े अजीज़ दोस्त हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि हम जो है ना वो इंपोर्ट करते हैं चाइना से, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड का काम है ये जो एम्ब्रॉयडरी में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ विस्कोस की उसकी किस्म है पहली, उसके बाद पॉलिस्टर थ्रेड होता है, फिर बाकी मेटालिक यार्न है या नीचे बोबन थ्रेड लगती है उसका काम है, बाकी चीज़ें एसेसरीज बहुत ज़्यादा हैं उसकी। इस बिज़नेस में जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। मशीन से रिलेटेड जो है एम्ब्रॉयडरी मशीन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो एसेसरी बहुत ज़्यादा हैं, वो आगे जाके मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा जी, ये काम करते हैं एम्ब्रॉयडरी थ्रेड का, जिसको हम कढ़ाई वाला धागा भी कह सकते हैं। और ये कारोबार ऐसा है कि ये समझ लें कि बंदे के पैदा होने से लेके उसके मरने तक ये कपड़े का कारोबार जो है ये चलते रहना है। तो कुछ बिजनेस जो 4-5 हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी से लेके मरने तक या क़यामत तक चलते रहने हैं, उनमें कपड़े का कारोबार भी एक ऐसा कारोबार है कि जो कि क़यामत तक चलता रहना है, ये ख़त्म नहीं होना। इसी तरह खाने का कारोबार है, कंस्ट्रक्शन का कारोबार है। तो ये बनाते हैं जनाब एम्ब्रॉयडरी थ्रेड बनाते हैं या कढ़ाई का धागा जो है वो तैयार करते हैं और फिर आगे मार्केट में ये सेल करते हैं। तो कितनी तरह का धागा आप जो है वो बना रहे हैं जी? जी हमारे पास 3 से 4 किस्म का धागा हम जो है ना वो बना रहे हैं, उसको हमारी डेवलपमेंट है कि मैं एक दोस्त के साथ मिल के हमने डाइंग जो है ना वो लाइनअप की हुई है। तो ज़्यादातर डाइंग का काम उनके ज़िम्मे है, मेरा मार्केटिंग का काम है, मैं सेल्स का काम करता हूँ। लेकिन जो है वो मिल के जो काम करते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है कुछ पोर्शन जो होते हैं वो दूसरा बंदा संभालता है, एक पोर्शन ज़्यादा जो सेल्स का मेरे पास है। हमारे पास पॉलिएस्टर जो है वो धागा होता है, विस्कोस होता है, फिर एम्ब्रॉयडरी मशीन के अंदर एक आरी मशीन है, उसके अंदर जो है विस्कोस है, पॉलिएस्टर है, उसमें 2-3 किस्म के और धागे होते हैं, वो भी धागा हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी तरह के धागे जो हैं ये एक ही सेटअप के अंदर आपके तैयार हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, डाइंग प्रोसेस जो है ना वो अलहदा होता है, पीछे उसकी थ्योरी जो होती है या उसका मेथड जो अलहदा होता है, लेकिन मशीनें वही होती हैं। मशीन का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है लेकिन होता डाइंग प्रोसेस में ही है। तो आप एक ही डाइंग जो सिस्टम आपने लगाया होता है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं और हर चीज़ को आप जो है ना बना सकते हैं 100%। तो इसमें कोई धागे में कहते हैं जी मेन प्रॉब्लम आती है कि जी इसमें कोई कलर का मसला आ जाए, ब्लीडिंग का मसला आ जाए, तो आप जो माल बना रहे हैं उसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात जो है ना वो जो डाइंग में जो महारत नहीं रखते लोग, वो जब इस तरह की चीज़ बनाते हैं तो नॉन टेक्निकल आप जिसे कहते हैं, सही है। तो वो जब काम करेंगे ज़ाहिर बात है तो ऐवें ही शुरू कर लेते हैं लोग, कुछ काम पता नहीं होता, तो ज़ाहिर बात वो करेंगे, जब इसकी थ्योरी है उसके मुताबिक नहीं करेंगे तो ब्लीडिंग करेगा, वरना ऐसी कोई तारीख में नहीं ऐसी बात मिलती। मतलब आपके काम में, आपकी चीज़ों में कोई इशू नहीं है? या अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है कोई, क्योंकि बंदा को मेथड सामने रख के टेक्निकल तरीके से काम करता है तो उसमें भी इशू नहीं आता। बिल्कुल सही। अच्छा, ये मार्केट में कुछ ब्रांड चल रहे हैं, मतलब जैसे जेपी कोट्स है, इस तरह के और ब्रांड हैं, तो आप किस तरह से कंपेयर करते हैं उनकी जो ब्रांड है उसके मुकाबले में आपकी चीज़ की क्या मतलब वैल्यू है, उसके बराबर है, उससे कम है, या किस तरह से आप इसको जो है ना वो थोड़ा डिफाइन करेंगे? जी हमारी मार्केट जो है ना वो एक बड़ी खुली किताब की तरह है, मतलब 4-5 ब्रांड है हमारी एम्ब्रॉयडरी में, जो टॉप पे जो है कैंडल है, थ्रेड है, कराची से वो बिलोंग करते हैं, उसके बाद नाम आता है फिया थ्रेड है, फिर हाई स्पीड है, क्रीसेंट है, ग्रेड यूमी है, तजीमा थ्रेड है, फिर एनम थ्रेड है, फिर और मतलब जैसे मैं अब मतलब एक सुंदर थ्रेड के नाम से काम करता रहा हूँ, फिर मैंने छोड़ दिया, अब हम काम कर रहे हैं जैसे मतलब बीटी थ्रेड से पॉलिस्टर थ्रेड है, तो मेरे एक दोस्त जानने वाले हैं वो ताज थ्रेड के नाम से काम कर रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ ब्रांड जो हैं वो जैसे जैसे बंदा काम करता है उसको आगे बढ़ाता रहता है, वो कोई वाली बात नहीं है कि। तो कॉस्ट वाइज ये जो ब्रांड आप बता रहे हैं उनकी कॉस्ट और आपकी कॉस्ट में क्या फ़र्क है? असल में जब बंदा बल्क क्वांटिटी में कोई भी काम करता है, मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा उसकी कैपेसिटी है वो 20 कंटेनर एक दफ़ा इंपोर्ट कर लेता है, ये धागा सारा इंपोर्ट होता है चाइना से, सही है, ठीक है, कोरिया से भी होता है, तो जाहिर बात है जिसने 20 कंटेनर या 50 कंटेनर मंगाने हैं उसकी जो लागत है, उसका जो जब उसने पड़ता निकालना है तो उसका वो कम रेट आएगा, और जिसने छोटी सी क्वांटिटी में चीज़ उठानी है उसका वो कम आएगा, उसका ज़्यादा रेट आएगा, रेट ज़्यादा आएगा। मतलब आपके रेट भी तकरीबन ब्रांड इसको कह सकते हैं हम, एक प्रॉपर ब्रांड है और रेट भी मार्केट के मुताबिक ही। जी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो ये है कि बस बंदा जब हिम्मत करता है और बंदा एक छोटे लेवल से भी काम जब स्टार्ट करता है तो फिर वो करता चला जाता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। मैं इसी तरफ ही आपको लेके आ रहा था। हमारे व्यूवर्स जो हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नया कारोबार करना चाहते हैं, वो मुख्तलिफ आइडियाज़ जो हैं वो ढूंढते रहते हैं कि जी हमें कौन सा कारोबार करना चाहिए। तो हमारे व्यूवर्स को आप क्या मशवरा देंगे, वो कितने कम से कम पैसों से इस कारोबार को जो है शुरू कर सकते हैं? देखिए जी कुछ कारोबार ऐसे होते हैं कि उसकी नौयत होती है जी इतनी अमाउंट हो तो ये शुरू होगा, तो कोई बंदा अगर ट्रेडिंग करना चाहता है ऐसे इस नज़र से कि यार मैंने ये काम करना है तो मेरे पास कम पैसे हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप मार्केट से रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, आप ख़रीदें, फिर इनके बाद हमें दे दें, डाइंग करते हैं या किसी डाइंग टायर के पास चले जाते हैं, अब उसको कहते हैं जी मुझे ये फलां चीज़ है, इस अकाउंट की मैंने ये चीज़ तैयार करनी है, आप गारंटी दे दो कि ब्रेकेज नहीं करेगा, ब्लेड नहीं करेगा, तो मैं ऐसे बनवा लेता हूँ, तो आप देन उसकी पेमेंट पे करेंगे और अपनी चीज़ बनवा के आगे मार्केट में सेल करेंगे। मतलब तकरीबन कितने, थोड़ी से थोड़ी कितनी अमाउंट? देखिए जी आप मतलब 4-5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगर जितना गुड़ डालेंगे आगे बढ़ेंगे, अपनी डाइंग लगाएंगे, तो ज़ाहिर बात है डाइंग एक प्रोसेस है, वो तो आपको 1 करोड़ रुपए तो जितना ज़्यादा सेटअप बढ़ता जाएगा, छोटे लेवल पे करना चाहते हैं तो वो भी कर लेंगे, अपने फिर एक लिमिटेड चीज़ें बनाएंगे आप। लेकिन इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि अगर कोई 10, 20, 50 हज़ार से आपसे ही माल लेके आगे मार्केटिंग करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा तरीका है कि एक बंदा मतलब हमसे माल लेता है, हम उसको फिर वो एक मार्जिन देते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन होता है उसका, कि वो आम खरीदार जो लेता है उसके बराबर रेट होगा मार्केट का जो सेल करेगा वो, लेकिन उससे हम फिर उसका जो पीछे उसका बेनिफिट है, ज़ाहिर बात है उसने वो बताता है जी मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैंने आगे माल सेल करना है या मेरी दुकान नहीं है तो मैं चल फिर के माल बेचता हूँ, तो फिर वो हम उसको जो है ना वो देते हैं, बेनिफिट देते हैं। लेकिन जी अगर आप छोटी सी अमाउंट से भी शुरू करना चाहते हैं तो आप इनसे माल लेके आगे मार्केटिंग करें, अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। वो 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, लाख रुपए से भी आप माल लेके उसको शुरू कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपके पास अमाउंट बढ़ती जाए, आपके पास ऑर्डर बढ़ते जाएं, तो उसी तरह से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इन्हीं से माल लेके आप आगे मार्केट में अपने कस्टमर भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि आपके ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो किस फील्ड से, सारे एम्ब्रॉयडरी वाले ही होते हैं या इसके अलावा भी मतलब कोई ऐसे हैं जो शॉपकीपर्स हैं, होलसेल पे लेके आगे वो सेल करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये तो एक अपना डिफरेंट किस्म की फील्ड मतलब नहीं है तो एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड लोग हैं, लेकिन उसकी टाइप अलग होती है। मतलब फॉर एग्जांपल है कि एक बंदे ने एक शॉप बनाई हुई है,
तो वो अपनी शॉप से वो उसने हर किस्म के ब्रांड रखे हुए हैं। ये ट्रेंड कुछ 4-5 साल से चेंज हो गया हुआ है। पहले ये होता था कि आपने एक ब्रांड रखा है तो आप उसके अलावा नहीं बेच सकते। अब क्या हो रहा है कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है कि वो ब्रांड कंपटीशन बढ़ गया है, तो वो अपना एक चीज़ दे रहा है तो वो दूसरी चीज़ जो है ना ले लेता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा विस्कोस ले रहा है तो पॉलिस्टर किसी और से ले रहा है, वो की मतलब कैंडल से लिया हुआ ना, या मतलब क्रीसफंड से कर रहा है, या हाई स्पीड वाले से कर रहा है। हाई स्पीड का धागा चल रहा है, विस्कोस का तो पॉलिस्टर उसने जो किसी और का रखा हुआ है, तो इस तरह काम हो सकता है, कोई इशू नहीं है। मतलब अब वैरायटी सारी जो है ना रखेंगे तो फिर ही गुजारा होगा, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। तो एक तो मुझे अपना नंबर यहाँ पे बता दीजिएगा ताकि जो व्यूवर्स आपसे माल खरीदना चाहते हैं वो आपसे रब्ता कर लें, या अगर कोई इस कारोबार में आना चाहते हैं और वो कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आपसे रब्ता करके व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे कॉल करके तो आपसे वो इन्फॉर्मेशन ले सकें। अपना नंबर ज़रा शेयर कर दीजिएगा। जी, मेरा नाम अकबर अली है और लोग जो पुराने लोग काम करने वाले एम्ब्रॉयडरी वाले मुझे अकबर अली हाई स्पीड वाला के नाम से बड़ी शनासाई है, अच्छे तरीके से जानते हैं। वो चेहरा देखेंगे और जान जाएंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0321-847-3346 0321 84 73 346। मैं ये स्क्रीन के ऊपर भी शो कर दूंगा जी इनका नंबर। तो जिनको माल खरीदना हो, एम्ब्रॉयडरी का धागा, कढ़ाई वाला धागा, जिनको भी चाहिए वो अकबर अली साहब से रब्ता करके इनसे ले सकते हैं। जितना भी माल इनको आपको चाहिए वो ये प्रोवाइड करेंगे। और जो इस कारोबार में नए आना चाहते हैं और वो इस कारोबार को शुरू करना चाहते हैं वो भी अकबर साहब से रब्ता करके इनसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। माल चाहिए तो माल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अकबर साहब ये भी बताइएगा कि क्या सिर्फ आप लाहौर में अपने एरिया में करते हैं या आउट ऑफ सिटी भी आपका माल जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ सिटी भी माल जा रहा है। हम जो है ना वो सेल कर रहे हैं और ये आज से नहीं है, ये शुरू से ही है। मतलब कोई भी जितने ब्रांड हैं सबकी दुकानें, सबकी शॉप्स हैं अलग-अलग। तो दूसरे शहरों जैसे मतलब पेशावर है या फैसलाबाद है, मंडी है, फिर उसके बाद मुल्तान में भी काम आजकल हो रहा है। पिंडी में लोगों ने काम किया हुआ है, सियालकोट में लोग बेचते हैं, तो हमसे लोग मंगवाते हैं। मतलब तकरीबन हर शहर में जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा आसान है आजकल तो काम, माल भिजवाना बड़ा आसान है। कार्गो सर्विस चल गई हुई है। ये जो आपकी ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए माल लिखवाते हैं, हम कार्टन बनाते हैं तो वो देन जाता है अड्डे पे। माल लड़का रिक्शे वाला छोड़ आता है, वो बिल्टी नंबर दे देते हैं, सुबह पहुंच जाता है, वो अपना लेके अपनी शॉप। तो इसमें कोई लिमिट तो नहीं है कि जी कम से कम इतना ही ज्यादा से ज्यादा माल लें, या कोई अगर थोड़ा माल भी मंगवाना चाहे तो? देखिए जी हमने तो अपना मार्जिन लेना है, उनको मार्जिन देना है। तो जाहिर बात है जितना वो क्वांटिटी में ज्यादा मंगवाएंगे उनके पास जाएगा, वो सेल होगी। अपना बिजनेस बढ़ाना है, किसी ने कम करना है तो जाहिर बात है। अब बंदा हमें कहे जी हम 10,000 का या 5,000 का माल मंगवा लें तो ना उसको फायदा ना हमें फायदा है। अच्छा, कोई ऐसा भी तो होता है ना जो नया काम शुरू कर रहा है और वो चाहता है यार मेरा बहुत ज्यादा पैसा भी ना लगे, तो थोड़ी सी क्वांटिटी मंगवाना चाहता है, तो क्या उसको भी भिजवा देते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन इतनी भी क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है जी आउट ऑफ सिटी से, फॉर एग्जांपल वो सियालकोट से कह देता है जब 24 कोने पे जाता है। अब 24 कोनों पे ऊपर मुझे अगर 200-300 रुपया बचना है तो या उसने मंगवानी है तो वो आगे कोरियर वाला 500 मांग लेता है, तो ना मुझे फायदा है। अगर मैं उसको पे करता हूँ तो मैं पहले से डालूंगा। अगर वो मंगवाता है तो उसको भी फायदा खतरा का नहीं होगा। मतलब कम से कम कोई हैंडसम क्वांटिटी होनी चाहिए ताकि उसका भी फायदा हो, जो मंगवा रहा है वो सेल करे तो उसको भी फायदा मिलना चाहिए। अच्छा, तो अब मेरे जो व्यूवर्स जो इस कारोबार में आना चाहते हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे? ये कारोबार कैसा है, इसमें कितना बेनिफिट है? जो लोग नया शुरू करना चाहते हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे ताकि जब वो शुरू करें तो उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है, इनसे वो किस तरह बच सकते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? देखिए जी, कोई भी काम है पाकिस्तान में उसकी जो है ना वो पहले क्रेडिट पे काम बड़ा होता था, लेकिन अब हर काम में जो है ना उसकी नोयत चेंज हो गई है। जब से खास तौर पे कोरोना आया है उसके बाद तो सिनेरियो चेंज हो गया ना। अब मैं सबसे जो मुफीद मशवरा, जो भी भाई इस फील्ड में आना चाहता है या किसी भी फील्ड में काम करता है तो उसको चाहिए कि वो 100% कैश पे अपना मिनिमम प्रॉफिट रखे, उसको सेल करे और उसका टर्नओवर बढ़ाए, उसकी चेन बढ़ाए। उसको एक महीने में 15 दिन में उसको दोबारा दे फिर दोबारा ले, कम मार्जिन में उसको ज्यादा मुनाफा। अगर वो उधार दे देता है तो मिसाल वो किसी के घर में चला गया है तो डेड हो गया, वो 15 दिन महीना देता नहीं है तो आपकी प्रॉफिट वही रहनी है ना, वो पैसे वापस आने हैं। तो सबसे मुफीद मशवरा ये है कि आप कैश उठाएं और कैश बेचें। बिल्कुल सही। तो मतलब जो नए आने वाले हैं इस कारोबार में आना चाहते हैं वो उनके लिए यही मशवरा इनका अकबर साहब का
कि जनाब कैश पे काम करें, जितना कैश पे आप काम करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट भी, आपका सर्कल भी बढ़ेगा, आपका कारोबार भी बढ़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि जैसे फी ज़माने के हिसाब से बात करनी पड़ रही है, उधार भी देना पड़ता है। सही है। लेकिन आप देखें, सिलेक्ट करें 6 माह, 2 माह में, 3 माह में, 1 महीने में, यार ये मेरे कस्टमर जो हैं ये मुझे अच्छा मेरे से चल रहे हैं, यार ये अगर बात करते हैं कि आपको विद इन वीक मैं पेमेंट दूंगा, वो देता है, तो उसको आप अच्छे तरीके से देख लें, उसको दें, तो फिर आप इंशाल्लाह आपका दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। अच्छा, एंड पे मैं आपसे ये पूछूंगा कि मेरी वीडियो देख के कोई बंदा आपको कॉल करता है कि जी मैंने आपकी वीडियो देखी, मैं आपसे ये माल खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे आप कोई बेनिफिट दें ताकि मुझे पता लगे कि मैं वीडियो देख के आपके पास आया हूँ, तो मुझे आपने कोई कंसेशन दी है या मुझे कोई आपने रेट में फेवर दी है, तो क्या इस तरह की कोई फेवर आप मेरे व्यूवर्स को देंगे? हाँ जी बिल्कुल। आप देखें ना कि एक बंदा रूटीन में काम कर रहा है, अगर कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है उसको तो हम फेवर दे देंगे। अगर कोई कस्टमर है तो हम उसको ये फेवर दे देंगे कि उसके जो है ना, वो जैसे आजकल पिज़्ज़ा होम डिलीवरी फ्री है, तो हम उसके वो जहाँ भी उसकी वो फैक्ट्री होगी या उसकी शॉप होगी, उसको हम ये बेनिफिट दे देंगे, हम उसको डिलीवरी फ्री कर देंगे। लेकिन डिलीवरी फ्री आप चाहे पेशावर में मंगवाएं, मुल्तान मंगवाएं, कराची मंगवाएं, जहाँ पे भी आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में माल मंगवाते हैं इनसे, हमारी वीडियो का इनको रेफरेंस दीजिएगा कि अकबर साहब हमने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी तो हमें ये फेवर दे दें, तो ये डिलीवरी फ्री आपको माल देंगे। हमारी कोशिश होती है अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज आपके सामने लेके आते रहें, जो लोग मुख्तलिफ कारोबार कर रहे हैं उनके साथ आपकी मुलाकात करवाई जाए वीडियो की शक्ल में। तो आज अकबर साहब के साथ हमने मुलाकात की है, ये एम्ब्रॉयडरी का थ्रेड बना रहे हैं, कढ़ाई वाला धागा जो है वो उसका कारोबार कर रहे हैं। तो इसी तरह आप भी अगर कोई कारोबार करते हैं और अपने कारोबार की वीडियो बनवाना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर रब्ता कीजिए, हम आपकी वीडियो बना के इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर डालेंगे, जिससे आपको कस्टमर भी मिलेंगे, आपका कारोबार भी बढ़ेगा। तो एंड पे अकबर साहब कोई अगर आप मशवरा देना चाहते हैं जो लोग इस कारोबार में आना चाहते हैं तो वो ज़रा प्लीज़ दीजिए। जी मोस्ट वेलकम। जो बंदा भी आता है वो आए अपने इस कारोबार में, और जो मैंने शुरू में बातें बताई हैं कि काम छोटी अमाउंट से शुरू करें, हमसे माल लें, किसी से माल लें, अपना उस बंदे से बहस करके अपना मार्जिन अच्छा रखें और कैश सेल करें, कैश दें, कैश लें, इसमें इंशाल्लाह बरकत है और वो बंदा बुलंदियों को छुएगा। लेकिन आप फिर उन्होंने मशवरा दे दिया कि कैश पे काम करें। किस तरह का इस वक्त पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इस सूरत हाल में आप अगर क्रेडिट पे करेंगे तो वो फिर फंसने वाली बात है। कैश पे काम करें, कैश में बरकत भी है और आपका कारोबार भी बढ़ेगा। आखिर में एक बात शेयर करना चाहूँगा कि आप हमसे इस नज़र में इस बात को सामने रखते हुए रब्ता करेंगे कि एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड जो भी एसेसरी है, पार्ट्स को छोड़ के मशीनों के, सही है, जो भी धागे से या मतलब दूसरी और एसेसरी है, ख़ास तौर पे धागे की जो है, मेटालिक यान है, वो आरी वाला धागा है, वो आरी वाले के ऊपर एक आजकल तिल्ला चल रहा है, ठीक है जी, वो भी टैरिक यानी होता है आरी का, ठीक है, उसमें फिर प्लिस्टर होता है, उसमें चलता है, आजकल चल रहा है, और बाकी धागे जो प्लिस्टर है, विस्कोस है, हम इंशाल्लाह ताला हर किस्म की जो है ना उसको सहूलत देंगे और बंदे को वो माल देंगे इंशाल्लाह। जी, एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड के हवाले से किसी भी किस्म का धागा जो चल रहा है, इन्होंने किस्में बता दी हैं, पोलिएस्टर भी है, विस्कोस भी है, उसमें नाप तिल्ले वाला भी आता है, आरी का भी आता है, बोबन का भी थ्रेड है, ये सारी क्वालिटियाँ जितनी भी इन्होंने बताई हैं, खैर मैं तो एक्सपीरियंस नहीं हूँ, इनका एक्सपीरियंस है, तो वो उसमें जो भी आपको इस हवाले से माल चाहिए वो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ से आपको इंशाल्लाह तमाम किस्म का जो धागा है वो आपको ये प्रोवाइड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको आगे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इंशाल्लाह इसी तरह के ज़बरदस्त किस्म के बिजनेस आइडियाज़ और नई नई वीडियोज़ लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।